लास्ट वीडियो तक हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताए थे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना. उसमें लेट अस स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, आपके लेवल पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज्यादा इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने आता है तो जरूर से आप डायग्राम देख लीजिएगा, मेरे साथ बना भी लीजिएगा. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने नहीं आता है, ठीक है. तो किसी का भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बात करते हैं ह्यूमन से, इट इज ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उन ऑर्गन या उस पार्ट को बोलते हैं जो कि आपका मेल या फीमेल गैमेट बनाता है ना. तो जो पार्ट आपका गैमेट प्रोडक्शन का काम करेगा उसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे. ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको कहेंगे? जो ऑर्गन आपको इसको बनाने में फैसिलिटेट करेगा, इस गैमेट जो फॉर्मेशन हुआ उसको फीमेल तक पहुंचाने में आपका हेल्प करेगा, है ना, या उसका रखने के लिए उसको जगह देगा, मैच्योरेशन के लिए जगह देगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, तो इसमें आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में क्या होता है? दीज आर टेस्टिस, है ना. टेस्टिस सिंगुलर कहेंगे तो हम टेस्टिस, है ना. प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है, आई और ई का डिफरेंस होता है ना. तो मेल ह्यूमंस हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है, पेयर मतलब कि 2 होता है नंबर में. ठीक है, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपका क्या क्या हो गया? जो भी इस स्पर्म को, जो स्पर्म मेल गैमेट क्या आपका स्पर्म है, इसका ट्रांसपोर्टेशन में, मैच्योरेशन में, है ना, जो भी आपका हेल्प करेगा उनको हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं. तो ये आपका 2 पार्ट से बनता है. ये फिर फर्दर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक आपके होते हैं डक्ट्स, है ना, दूसरे आपके होते हैं ग्लैंड्स. डक्ट्स आपके वो होते हैं जो कि आपका स्पर्म को या ग्लैंड के सिक्रीशन को बाहर तक लेकर जाए, उनको हम डक्ट्स कहते हैं. ठीक है, दूसरे होते हैं आपका ग्लैंड्स. ग्लैंड्स वो होते हैं जो बहुत सारे सिक्रीशंस में आपका हेल्प करते हैं. ठीक है, तो डक्ट्स, जो मेजर डक्ट आपको अभी जानना है, 2 डक्ट है. सबसे पहला है वास डिफरेंस. ठीक है, तो वास डिफरेंस आपका वो डक्ट होता है जो कि टेस्टिस से आपका स्पर्म को लेकर जाता है. अभी मैं आपको पिक्चर बनाऊंगी, आपको समझाऊंगी. ठीक है, वास डिफरेंस डक्ट होता है. उसके बाद एक और डक्ट आपको जानना है, इजैक्युलेटरी डक्ट. ठीक, इजैक्युलेटरी डक्ट. ग्लैंड्स 3 होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना. पहला होता है सेमिनल वेसिकल्स. ठीक है, ये पैर में होते हैं, है ना. अच्छा, टेस्टिस भी पैर में होते हैं आपके बॉडी में, और जो डक्ट्स होते हैं दे आर आल्सो इन पैर. ठीक है, ग्लैंड्स आपका सेमिनल वेसिकल हो गए. एक आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, और फिर से पैर में होता है आपका काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी काउपर्स ग्लैंड को कहते हैं. ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो स्टार्ट डायग्राम एक बनाते हैं. या आप अपना एनसीईआरटी खोलिएगा तो बेटर रहेगा. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हम इसलिए ड्रॉ नहीं करें बिकॉज वो आपके एग्जाम में नहीं आता है ना. फीमेल का आई ड्रॉ एंड एक्सप्लेन यू, मेल का जरूरत नहीं है. ठीक है, तो देखो ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है येलो कलर का, दैट इज योर टेस्टिस. ठीक है,
उसके बाद एक उसमें से व्हाइट सा थोड़ा फैला सा स्ट्रक्चर निकल रहा है, दैट इज नोन एज योर एपिडिडिमिस। ठीक है, दैट इज नोन एज एपिडिडिमिस। और भी बहुत सारा आपका नहीं होता है, ये जो डक्ट्स वगैरह होता है, काफी सारे डक्ट्स ये सब होते हैं, लेकिन आपको मेन जाना है ना, तो यहाँ पे लेबल कर लो, जो व्हाइट वाला है दैट इज योर एपिडिडिमिस। ठीक है, इन टेस्टिस से देखो सबसे पहले एपिडिडिमिस आया, उसके बाद फिर वास डेफरेंस है। ये जो वास डेफरेंस होता है आपका, ये आपका स्पर्म को बाहर की तरफ लेके जाता है। अल्टीमेट एम क्या है, जो आपका टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है उसको बाहर निकालना है। बाहर कहाँ निकालना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाना है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये वास डिफरेंस क्या करता है, टेस्टिस से लेकर के जाता है। अब ये जो टेस्टिस से लेकर जाता है, देखो ये जो वास डिफरेंस होता है, ये दिस लूप्स ओवर योर यूरेटर, है ना। यूरेटर क्या होता है बताओ, व्हाट इज यूरेटर? यूरिनरी ब्लैडर होता है, पता है हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है मालूम है? 2 किडनी होता है हमारा में, है ना। किडनी में आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से आपका 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको कि हम कहते हैं यूरेटर्स, है ना। इनको हम कहते हैं यूरेटर्स, है ना। ये आपका यूरिन किडनी से लेकर के नीचे लाने में हेल्प करते हैं। ये यूरेटर जाके कहाँ खुलता है? दिस यूरेटर ओपन्स इनटू योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जहां पे कि यूरिन का स्टोरेज होता है। जब एक लेवल से ज्यादा आपको यूरिन स्टोर हो जाता है तो फिर आपको मिक्चुरेशन का अर्ज होता है ना। व्हाट इज मिक्चुरेशन? द फीलिंग टू यूरिनेट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, है ना। तो जैसे एक लेवल से ज्यादा ब्लैडर यूरिन से फिल हो जाता है तो आपको मिक्चुरेशन का अर्ज होता है। ठीक है, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर का ये जो यूरेटर्स होते हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर का नहीं, वेरी सॉरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो आपको यूरेटर्स होते हैं, वास डिफरेंस हम मान लेते हैं टेस्टिस यहाँ है ना। दिस इज योर एपिडिडिमिस, है ना, हम मान लेते हैं। दिस डायग्राम इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पसेस, है ना। यहाँ पे ये मत देखना कि कहाँ कैसे प्लेस है, बस मैं समझा रही हूँ। एपिडिडिमिस यहाँ से निकला, एपिडिडिमिस से वास डिफरेंस आपका ऐसे करके ऊपर गया। ये जो वास डिफरेंस आपका ऊपर गया, दिस लूप्स ओवर, है ना। ऐसे यूरिनरी ब्लैडर मान लेते, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे नीचे जा रहा है, ये इसके ऊपर ऐसे लूप कर जाता है ना, ऐसे करके लटकता है, क्योंकि उसको ऊपर जाके फिर नीचे जाना है। मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि जो टेस्टिस रहता है ये आपका ऊपर नहीं रहता है, नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, तो ये जो वास डिफरेंस होता है आपका, ये आपका ऐसे ऊपर जाने के लिए उसको क्या पड़ा, ऊपर कुछ सपोर्ट तो चाहिए, तो सपोर्ट किससे लेता है? ये आपका यूरेटर जो होता है ना, उसके ऊपर ऐसे टंग जाता है, ठीक है, रस्सी के जैसे। तो दिस वास डिफरेंस लूप्स ओवर योर ये यूरेटस, और फिर उसके बाद जाके आपका यूरेथ्रा के साथ मिल जाता है ना। यूरेथ्रा क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग, यूरिनरी ब्लैडर बाहर आपका यूरेथ्रा के थ्रू खुलता है। दिस इज योर यूरिनरी ओपनिंग अगर हम मान ले, है ना, तो दिस इज योर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपका वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ निकलता है। दिस इज योर यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है। ओके, तो मेल्स में क्या होता है कि देर आर ओनली 2 ओपनिंग्स, है ना। आपके बॉडी का सिर्फ बाहर का 2 ओपनिंग होता है। पहला जो ओपनिंग होता है दैट इज योर जेनाइटो यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है। जेनाइटो यूरिनरी 2 वर्ड से आता है आपका। जेनाइटो मतलब रिलेटेड टू जेनाइटल्स, जेनाइटल्स कम फ्रॉम द वर्ड योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो जेनाइटो यूरिनरी ओपनिंग मतलब जहां पे जेनाइटेलिया का आपका ओपनिंग होगा और आपका यूरिनरी ओपनिंग होगा, वो एक ही ओपनिंग होता है मेल्स में। फीमेल में ऐसा नहीं होता है, हम आपको आगे बताएंगे। और दूसरा आपका ओपनिंग होता है ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक और ओपनिंग होता है जिसको कि हम एनल ओपनिंग कहते हैं, है ना। ओपनिंग या एपर्चर अगर आप और अच्छे लैंग्वेज में कह लीजिए तो, ठीक है। तो यहां से हम आपको वापस से बुक से समझाते हैं। ये जो आपका देखो वास डिफरेंस है, दिस वास डिफरेंस इट लूप्स ओवर योर यूरेटर, है ना। ये यूरेटर है, ठीक है। ये जो आपका बड़ा सा दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये व्हाइट कलर का ब्लैडर के अंदर का स्पेस है जहां पे कि आपका यूरिन कलेक्ट होता है। यहां से गया सबसे पहले
दिस रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम योर सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल्स क्या है, अभी मैंने बताया देयर आर 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स इन योर बॉडी, मेल्स के बॉडी में, है ना। तो वो उनका काम क्या है, ग्लैंड का क्या काम होता है, ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका सिक्रीशन आता है, ठीक है। और जैसे ही ये सेमिनल वेसिकल का, जो सेमिनल वेसिकल का भी अपना एक डक्ट होता है, डक्ट कुछ नहीं होता है, दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर टू डेवलप द सिक्रीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्लैंड। हमारे बहुत सारे हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, हम आपको पढ़ाएंगे आगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनका की जो कि आपका जिनका डक्ट्स नहीं होते, इट्स जस्ट लाइक कि जैसे कैसे समझा, हाँ, एक कुआं है मान लीजिए पानी का, और उसमें आपका कोई पाइपलाइन नहीं है पानी को डिलीवर करने के लिए, ना। जितना भी आपका सिक्रीशन है आपके कुएं का या आपका ग्लैंड का, दैट इज डायरेक्टली सिक्रीटेड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, है ना। तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, है ना, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब क्या होता है, सब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट किया जाता है। इनका कोई पाइपलाइन का स्ट्रक्चर नहीं होता है फॉर delivering the secretions of these glands into blood। ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। डक्टलेस या फिर एंडोक्राइन हम फिर से आपको आगे जाके बताएंगे, आगे पढ़ना है। दूसरा होते हैं आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम किनको बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम उनको बोलते हैं जिनके पास डक्ट होता है अपना सिक्रेशन को डिलीवर करने के लिए, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, है ना, सलाइवा जैसे सिक्रीट होता है। फीमेल्स में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होता है, मैमरी ग्लैंड्स, वो भी आपका डक्ट वाला ग्लैंड होता है, जिसको कि हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स है, दीज आर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड्स, दीज ऑल आर योर डक्ट ग्लैंड्स, है ना, दीज ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो जैसे ही आपका ये जो वास डिफरेंस है, इट लूप्स ओवर योर यूरेटर, है ना, और सेमिनल वेसिकल से भी ये सेमिनल वेसिकल का डक्ट रिसीव करता है। तो आपका ये जो वास डिफरेंस है और जो सेमिनल वेसिकल का डक्ट है, ये दोनों मिला के एक नया पाइप बनाता है, एक नया डक्ट मिलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट डक्ट इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, है ना। व्हाट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, द वास डिफरेंस, है ना, receives a duct from the seminal vesicles and then forms the ejaculatory duct, ठीक है। अब ये जो ejaculatory duct होता है आपका जाकर के ये यूरेथ्रा में खुलता है ना। यहाँ आपका मान लेते हैं कि it receives the secretion from the, है ना, ये ब्लैडर है पीछे की तरफ। हम आपका वास डिफरेंस को रेड से ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। ठीक है, हम मान लेते हैं दिस इज योर टेस्टिस से एपिडिडिमिस निकला, यहाँ से वास डिफरेंस आपका ऊपर गया, इट लूप्ड ओवर योर यूरेटर, नीचे की तरफ आया, ठीक है। यहाँ आपका सेमिनल वेसिकल से आपको इसका डक्ट मिला, है ना, सेमिनल वेसिकल से इसका डक्ट मिला, और अब जाके ये जो डक्ट बनाया, यहाँ तक दिस वाज वास डिफरेंस, है ना, यहाँ तक दिस वाज वास डिफरेंस, और यहाँ पे ये जो आगे चला गया, अब ये क्या बन गया, अब ये आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट बन गया, ठीक है। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है ये जाके आपका यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है ना। ये जाके आपका कहाँ ओपन हो जाता है, यूरेथ्रा में हो जाता है। तो यूरेथ्रा में जब ओपन होता है तो आप सोचिए आपका जो यूरिन जिस एपर्चर से बाहर निकलता है और जिस एपर्चर से आपका स्पर्म्स बाहर निकलेगा, क्या वो सेम हो जाएगा? ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों का एट लास्ट पैसेज सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ यूरेथ्रा से जब मिल जाता है उसके बाद आपका 2 और ग्लैंड आगे रहता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द काउपर्स ग्लैंड, है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे बड़ा सा जो दिख रहा है देखो लेबल किया हुआ है, एक रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एक और उसके नीचे में ना ऐसे छोटा सा बल्ब जैसा ग्लैंड रहता है, दैट इज नोन एज योर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और फाइनली ये जाके यूरेथ्रा में ओपन करता है ना, एंड यूरेथ्रा थ्रू योर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया दैट इज पीनस, उसके थ्रू आपका बाहर ओपन करता है। पीनस में आपका बाहर में यूरिनरी या जेनाइटो यूरिनरी एपर्चर रहता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके साथ एक और चीज आपको बताना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज अबाउट योर स्क्रोटम।
स्क्रोटम का फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। स्क्रोटम का फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रोटम क्या होता है? आपका जो टेस्टिस रहता है आपके बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, दोनों टेस्टिस है ना, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहता है जिसको कि हम कहते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए आपके बॉडी का टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए होता है ना, लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो आपके बॉडी के साथ अगर बॉडी के अंदर ही टेस्टिस रहता तो क्या होता? स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है ना। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता तो नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में हमारे बॉडी के बाहर में टेस्टिस को रखते हैं। बाहर होने से क्या होता है? इट प्रोवाइड्स 2 to 3 डिग्रीज लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, which facilitates the production of sperms. इसके चलते जो 2-3 डिग्री ये क्या करता है, टेम्परेचर कम देने में मदद करता है, जिसके चलते प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स आपका पॉसिबल हो पाता है। तो ठीक है, स्क्रोटम का फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ योर male reproductive system. Let us start with female reproductive system. Diagram is very important. Okay, let us start with female reproductive system. तो female reproductive system आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था आपका, उसी तरीके से 2 ऑर्गन से बना होता है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होगा आप ही पता है, एकदम सेम टू सेम मेल के जैसा है ना। प्राइमरी क्या होगा? विच प्रोड्यूसेस योर फीमेल गैमेट। ठीक है, जो आपका फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करे दैट इज योर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा क्या हो गया? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो इसको फैसिलिटेट करे वो आपका सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डिफरेंस होता है कि आपका कोई स्पेसिफिकली ग्लैंड नहीं होता है सेल से, है ना। जो आपका यूट्रस होता है या जो डक्ट होता है उसी में आपका सेल्स एम्बेडेड होते हैं जो कि ग्लैंड का काम करते हैं। चलो लेट अस सी द पार्ट्स। तो जो आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज योर अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये जो ब्लैक से बनाए हैं है ना, ओवल इन शेप रहता है 2, है ना, दीज आर नोन एज ओवरीज। ठीक है, ये आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है। यहाँ पे आपका एग या ओवम का प्रोडक्शन होता है, 2 रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है दीज आर योर ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स, इसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। इसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेन इन्वर्टेड पियर। पियर समझते हैं, पपाया या पियर एक फ्रूट होता है, उसको उल्टा जब आप कर दीजिएगा तो उसके जैसा दिखता है ना। इन्वर्टेड पियर पाउच जैसा होता है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन्वर्टेड पियर के शेप में होता है, दैट इज नोन एज योर यूटेरस, या इसको हम कहते हैं ऊम कहते हैं, है ना, ऊम भी कहते हैं। उसके बाद इसका एंड पोर्शन को एक कनाल आता है जिसको हम कहते हैं सर्विक्स या सर्वाइकल कनाल। ठीक है, ये जो आपका हो गया
दिस इज नोन एज सर्विक्स या सर्वाइकल कनाल। ठीक है, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बाहर ओपन कर जाता है थ्रू वजाइना, है ना, थ्रू वजाइना, एंड दिस ओपनिंग इज योर वजाइना ओपनिंग। तो आप देखिए, क्या यहाँ पे फीमेल्स में आपका जो जेनाइटल ओपनिंग है, जो वेजाइनल ओपनिंग है, डिड इट एट एनी पार्ट क्रॉस्ड विथ एक्सक्रीटरी सिस्टम? आपका यूरेथ्रा से कहीं पे भी क्या ये इंटरक्रॉस किया? कहीं पे भी नहीं किया। तो ऑब्वियसली फीमेल्स में जो होता है आपका, है ना, जेनाइटल ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग, ये तीनों आपका अलग अलग होता है। तो फीमेल्स हैव 3 ओपनिंग्स, 3 अपर्चर। कौन कौन सा? एक जेनाइटल ओपनिंग, ठीक है, दूसरा आपका होता है यूरिनरी अपर्चर, ठीक है, तीसरा होता है आपका एनल। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इनका फंक्शंस जान लेते हैं एक एक करके। तो ओवरी का तो फंक्शन आप जान ही गए। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? पहला, ये जो ओवरीज आपका एग प्रोड्यूस करता है, इस एग को ये कैच करता है, कैच करके इसको यूट्रस तक पहुंचाने में हेल्प करता है ना। तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। दूसरा फंक्शन, एक और फंक्शन है आपको ओविडक्ट का, क्या है? इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ऑब्वियसली फीमेल बॉडी के अंदर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, लेकिन इसमें भी कहाँ होता है? जो आपके ओविडक्ट होते हैं, उस ओविडक्ट के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल बॉडी, तो यू विल से दैट इट इज द ओविडक्ट्स और इट इज द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, 2 फंक्शन हो गया, लिख लेना, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आते हैं आपका यूट्रस का। यूट्रस का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स इन द, इट कैरीज द बेबी, है ना, विच इज डेवलपिंग इनसाइड द मदर। कोई भी जो बेबी होता है, जाइगोट से जाइगोट से इम्ब्रियो तो यही बन जाता है, इम्ब्रियो का आके यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है ना। हम आपको आगे पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, तो बताएंगे इम्प्लांटेशन क्या होता है। जिस प्रोसेस से आपका जो इम्ब्रियो है वो यूट्राइन वॉल में एम्बीड कर जाता है, यूट्राइन वॉल के साथ चिपक जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने के बाद से लेकर के आपका फीमेल बॉडी में, जब तक बेबी को डिलीवर नहीं करती, तब तक बेबी का डेवलपमेंट इज इन द यूट्रस। ठीक है, सर्विक्स आपका क्या करता है? एक कनाल, आपका एक पैसेज बनाता है फॉर डिलीवरिंग ऑफ द बेबी, है ना। जब बेबी का डिलीवरी होता है तो वो यहाँ से बाहर निकलता है। वेजाइना भी उसी तरह से पैसेज बनाता है बेबी के बाहर निकलने के लिए। और वेजाइना का एक और फंक्शन होता है कि यहाँ पे स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड, है ना, बाय द एक्ट ऑफ कॉइटस या कॉप्युलेशन, है ना। जब आपका स्पर्म्स कहाँ डिपॉजिट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वेजाइना में डिपॉजिट होता है। जैसे ही वेजाइना में आपका स्पर्म डिपॉजिट होता है, यहाँ से स्पर्म जाकर के आपके ओविडक्ट्स तक पहुंचता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन कराता है। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा पार्ट्स का फंक्शन हो गया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ऑफ ओविडक्ट्स, याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसके साथ लगे लगे एक और चीज बता देते हैं कि सिंस मेल्स में तो आपका यूरेथ्रा पूरा आपका पीनस का लेंथ को कैरी कर रहा था, तो उसके चलते क्या होता है, मेल्स में लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इज वेरी लॉन्ग, है ना। फीमेल्स में इतना लंबा यूरेथ्रा का कुछ जरूरत नहीं है, तो फीमेल्स में यूरेथ्रा छोटा रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि सिंस आपका यूरेथ्रा छोटा होता है फीमेल्स में, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का चांसेस फीमेल्स में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स, क्योंकि बाहर के एनवायरमेंट से उनका यूरिनरी ब्लैडर या अंदर का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसका लेंथ ज्यादा हो जाता है ना, तो बाहर से इन्फेक्शन अंदर घुस पाए, बैक्टीरिया अंदर घुस पाए, उसका चांसेस कम रहता है। लेकिन फीमेल्स में सिंस द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इज स्मॉल, आपका इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। इसके नेक्स्ट डे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन बताएंगे।